नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने दुर्खीम के सामाजिक तथ्य के बारे में अध्ययन किया था कि दुर्खीम का जो पद्धति शास्त्र है सामाजिक तथ्य, उसके बारे में हमने तथ्यों के बारे में समझा, तथ्यों की विशेषताओं के बारे में समझा कि सामाजिक तथ्य क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इनके बारे में हमने कल के वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम सामाजिक तथ्यों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक तथ्यों के प्रकार। दुर्खीम ने जापान के समाज में वंश और प्रजाति का वर्गीकरण करने के लिए जिस आधार पर उपयोग किया, उसके फलस्वरूप सामाजिक तथ्यों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करना संभव हो सका। दुर्खीम का कथन है कि जापान के समाज में किसी बुनियादी परिवर्तन के बिना ही विकास की गति बहुत तेज हुई। इसका कारण संभवतया वह कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक तथ्यों का प्रभावपूर्ण होना था। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्यों के प्रकारों को समझकर विभिन्न घटनाओं के बीच कार्य कारण के संबंध को समझना अधिक सरल हो सकता है। इस संबंध में रेमंड एरा ने लिखा है, दुर्खीम द्वारा वंश तथा प्रजाति के अध्ययन से दो महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। पहला यह है कि सामान्य तथा व्याध के तथ्यों के बीच का अंतर ज्ञात हो सका। दूसरा यह है कि इन तथ्यों की व्याख्या के सिद्धांत की खोज हो सकी। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम के तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के प्रकारों तथा उनके अंतरों को ज्ञात करने की पद्धति को स्पष्ट किया है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य मुख्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याध के सामाजिक तथ्य। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सामान्य सामाजिक तथ्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दुर्खीम का कथन है कि सामान्य सामाजिक तथ्यों का तात्पर्य उन सामाजिक घटनाओं से है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त दशाओं के अनुरूप होती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो सामाजिक घटनाएं प्रतिमानात्मक व्यवहारों से अनुरूपता प्रदर्शित करने वाली होती हैं, उन्हीं को सामान्य सामाजिक तथ्यों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। दुर्खीम ने स्वस्थ शरीर तथा अस्वस्थ अथवा बीमार शरीर की चर्चा करते हुए बहुत विस्तार के साथ सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट किया। उनके अनुसार जिन सामाजिक तथ्यों को साधारणतः लोग व्याध के तथ्य मान लेते हैं, उनमें से अनेक तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें सामाजिक तथ्य ही कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए दुर्खीम ने कहा कि अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है। ऐसा क्यों? उसे स्पष्ट करते हुए रेमंड एरा ने लिखा है कि अपराध एक सामान्य घटना है क्योंकि अधिकांश समाजों में इसकी दर बहुत कुछ सामान्य रूप में ही देखने को मिलती है। यदि इस अर्थ में हम अपराध अथवा आत्महत्या जैसी घटना को सामान्य मान सकते हैं, तब ये जानना आवश्यक होगा कि सामान्य शब्द से दुर्खीम का तात्पर्य क्या है। इसे स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने लिखा है, कोई भी वह घटना जो एक समाज के विकास की किसी विशेष अवस्था में सामान्य रूप से पाई जाती है, कोई भी वह घटना जो एक समाज के विकास की किसी विशेष अवस्था में सामान्य रूप से पाई जाती है, उसे हम एक सामान्य घटना कहते हैं। स्पष्ट है कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को किसी समाज में एक विशेष काल के परिप्रेक्ष्य में ही स्पष्ट किया है। अधिक सरल रूप में ये कहा जा सकता है कि यदि हम ज्ञात करना हो कि एक समाज विशेष में कौन से तथ्य सामान्य तथ्य हैं, तो इसका निर्धारण करने के लिए हमें उस समाज में एक विशेष काल पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए वर्तमान काल में हमारे समाज के अंतर्गत भ्रष्टाचार एक सामान्य सामाजिक तथ्य हो सकता है।
लेकिन ये संभव है कि प्राचीन काल में भ्रष्टाचार को एक सामान्य तत्व के रूप में न देखा जाता हो। दुर्खिम ने एक स्पष्ट उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया। उनका कहना है कि यदि वृद्धावस्था को स्वयं में एक व्याध किए अथवा बीमारी मान लिया जाए तो हम वृद्ध लोगों को स्वस्थ वृद्ध अथवा अस्वस्थ वृद्ध जैसी दो श्रेणियों में नहीं बांट सकते। इसका तात्पर्य है कि समाज में यदि कोई तथ्य निश्चित क्रम अथवा सामान्य दर से पाया जाता है तो उसे एक सामान्य तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेना ही उचित है। इस आधार पर दुर्खिम ने पुनः यह स्पष्ट किया कि जो तथ्य समाज के संगठन तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं एवं जो व्यक्ति के व्यवहार का सामान्य अंग होते हैं उन्हें सामान्य सामाजिक तथ्य कहा जा सकता है। यदि इस दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो सामान्य सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को अनेक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहली विशेषता है सामान्यता, जनरलिटी। दुर्खिम का मत है कि सामान्य सामाजिक तत्व वे हैं जो किसी समाज में एक निश्चित अवधि में सामान्य दर से पाए जाते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में तथा प्रत्येक काल में अपराध एक ऐसा सामाजिक तथ्य है जो किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता रहा है। किसी समाज में इसकी दर कुछ कम होती है तो दूसरे समाज में इसकी दर कुछ अधिक हो सकती है। साथ ही किसी अवधि में इसकी दर दूसरी अवधि की तुलना में कुछ कम या अधिक पाई जाती रही है। कभी भी किसी अवधि में ऐसा कोई ऐसा समाज देखने को नहीं मिलता जिसमें अपराध बिल्कुल भी न होते हों। यह एक ऐसी सामान्यता है जिसे संसार के सभी समाज स्वीकार करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि सामान्य सामाजिक तथ्यों का तात्पर्य उन सामाजिक घटनाओं से है जो विभिन्न समाजों में सर्वाधिक सामान्य रूप से विद्यमान होती हैं। निश्चित दर, सर्टेन रेट। सामान्य सामाजिक तथ्यों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनके घटित होने की एक लगभग निश्चित दर पाई जाती है। दुर्खिम ने आत्महत्या का उदाहरण देते हुए बताया कि आत्महत्या एक सामान्य सामाजिक तथ्य है इसलिए क्योंकि एक विशेष समाज तथा एक विशेष अवधि में इसकी दर बहुत कुछ निश्चित रूप में देखने को मिलती है। संगठनकारी शक्ति, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। दुर्खिम का विचार है कि सामाजिक संगठन को एक विशेष रूप देने में सामान्य सामाजिक तथ्यों की प्रमुख भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी समाज में उन तथ्यों को सामान्य सामाजिक तथ्य कहा जा सकता है जिनके संदर्भ में समाज को संगठित किया जाता है अथवा जिनमें सामाजिक संगठन को एक विशेष रूप देने की शक्ति होती है। विशिष्टता, स्पेसिफाइसिटी। दुर्खिम ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक समाज में पाए जाने वाले सामान्य तथ्य उस समाज के लिए विशिष्ट होते हैं। उनके शब्दों में प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशेष स्वास्थ्य होता है क्योंकि प्रत्येक समुदाय का अपना एक पृथक औसत स्वरूप है। इसका तात्पर्य है कि आदिम समुदाय के लिए जो तथ्य सामान्य है उसका एक सभ्य समुदाय के लिए सामान्य तथ्य होना आवश्यक नहीं होता। उदाहरण के लिए जनजातियों में हरण व्यवहार का एक सामान्य तरीका अथवा सामाजिक तथ्य है जबकि हमारे जैसे सब समाजों में इसे एक सामान्य तथ्य नहीं कहा जा सकता। यूटिलिटी, उपयोगिता। दुर्खिम के अनुसार समाज में सामान्य सामाजिक तथ्यों की उपयोगिता के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। इसका कारण है कि सामान्य रूप से समाज में उन्हीं घटनाओं को स्वीकार किया जाता है जो उस काल में समाज के लिए उपयोगी हो सकती हैं। दुर्खिम ने बताया कि यूरोप में जो अर्थव्यवस्था कुछ समय पहले तक प्रचलित थी वह तब सामान्य थी, लेकिन वर्तमान में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था पहले से बिल्कुल भिन्न होने के बाद भी आज इसलिए सामान्य है क्योंकि वह आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी है।
तथा उसे अधिकांश व्यक्ति स्वीकार करते हैं। इस दृष्टिकोण से भी सामान्य सामाजिक तथ्यों का निर्धारण एक समय विशेष की स्वीकृति के आधार पर ही किया जाता है। इसी आधार पर दुर्खीम ने लिखा है कि वह सब कुछ जो उपयोगी है सामान्य भी है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में बहुपत्नी विवाह एक सामान्य सामाजिक तथ्य था, क्योंकि उस समय इस प्रथा को उपयोगी समझा जाता था। वर्तमान औद्योगिक समाजों में एक विवाह आज की परिस्थितियों में अधिक उपयोगी और इसलिए इसे कानूनी तथा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रकार वर्तमान समाजों में एक विवाह को ही सामान्य सामाजिक तथ्य माना जा सकता है, बहुपत्नी को नहीं। तो ये रहा आपका सामान्य सामाजिक तथ्य। इसकी विशेषताएं इस प्रकार थी। पुनः इनको पॉइंट वाइज करके हमें पुनः इनको बता देते हैं। सामान्य सामाजिक तथ्यों की विशेषता है सामान्यता, निश्चित दर, संगठनकारी शक्ति, विशिष्टता और उपयोगिता। दूसरा सामाजिक तथ्य का प्रकार है व्याधकीय सामाजिक तथ्य, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। दुर्खीम के शब्दों में जो तथ्य समाज के मान्यता प्राप्त स्तर से भिन्न है उन्हीं को व्याधकीय सामाजिक तथ्य कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जिन घटनाओं को समाज सामान्य दृष्टिकोण से नहीं देखता तथा जिनके घटित होने की कोई सामान्य दर नहीं होती, उन्हें व्याधकीय सामाजिक तथ्य कहा जा सकता है। दुर्खीम ने तुलनात्मक आधार पर व्याधकीय सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए बताया कि सामान्य सामाजिक तथ्यों में जहाँ सामान्यता, सामाजिक स्वास्थ्य, उपयोगिता तथा संगठन के गुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर व्याधकीय सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज में किसी पीड़ा से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य हो सकती है, लेकिन समाज में विसंगति, एनोमी की दशा, जो सामाजिक पीड़ा की एक विशेष दशा है, उत्पन्न होने पर यदि विसंगत आत्महत्याएं होने लगे तो इन्हें व्याधकीय सामाजिक तथ्य माना जाएगा। दुर्खीम का कथन है कि सामाजिक पीड़ा एक अचेतनता की दशा है जो व्याधकीय होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि समाज को क्षति पहुंचाने वाली घटनाएं जिन सामाजिक तथ्यों को जन्म देती है उन्हीं को दुर्खीम ने व्याधकीय सामाजिक तथ्य कहा। वास्तविकता यह है कि व्याधकीय सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खीम के विचार अधिक स्पष्ट नहीं हैं। इसका कारण ये है कि एक और तो दुर्खीम ने अपराध तथा आत्महत्या को सामान्य सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया, जबकि दूसरी ओर ये स्वीकार करते हैं कि समाज के मान्यता प्राप्त स्तर से भिन्न एवं समाज को क्षति पहुंचाने वाली घटनाएं व्याधकीय सामाजिक तथ्य हैं। इस रूप में अपराध तथा आत्महत्या को भी व्याधकीय सामाजिक तथ्य ही कहा जाना चाहिए था। इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए दुर्खीम ने बताया कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन केवल इतना जान लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा सामाजिक तथ्य सामान्य है तथा कौन सा व्याधकीय है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जिन सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना हो, एक और उनके कार्यकारण संबंध को समझने का प्रयत्न किया जाए तथा दूसरी ओर समाज पर उसके प्रभाव की विवेचना की जाए। तो इस प्रकार आज का वीडियो सामाजिक तथ्यों के प्रकार तक था। आज के लिए इतना ही।